मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी अकेली पड़ गई थी। मेरी मम्मी एक विधवा औरत थी, इसलिए मैं अपने घर पर लेकर आई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरे ससुर मेरी मम्मी के कमरे में रोज जाते थे। मुझे पता चला मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है। जब मैंने मम्मी से इस बारे में पूछा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मम्मी और मेरे ससुर मिलकर कुछ ऐसा कर रहे थे, किसी का भी दिल दहल जाएगा। मेरा नाम पायल है। मैं अपनी मम्मी की इकलौती लड़की हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा गुजर गए थे, इसलिए मुझे अपने पापा का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं है। मेरी मम्मी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी पढ़ाई पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मैं जवान हुई, मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू किया। उसके बाद मेरी शादी करवा दी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी इनकम कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। उनकी इनकम से बस हमारा महीने भर का खर्च ही चल पाता था। लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था और मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर घर पर ही रहते थे और घर के कामों में मेरी थोड़ी बहुत मदद भी किया करते थे। एक दिन मुझे पता चला मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं उनसे मिलने अपने मायके चली गई। जब मैं अपने मायके पहुंची तो मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था। मम्मी को बहुत तेज़ बुखार था और उनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लेकर आई और मम्मी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपकी मम्मी को वायरल फीवर हुआ है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको आराम की ज़रूरत है। 2 दिन तक मैंने अपनी मम्मी की खूब सेवा करी। मम्मी काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। उधर मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुर को बहुत दिक्कत हो रही थी। खाना बनाने वाला कोई भी नहीं था। तीसरे दिन मेरे ससुर मेरी मम्मी को देखने घर आ गए। मैंने अपने ससुर जी से कहा, पापा एक काम कर सकते हैं, मम्मी को क्यों ना हम अपने घर लेकर चलते हैं। वहाँ पर मम्मी की देखरेख भी हो जाएगी और खाने पीने की दिक्कत भी नहीं आएगी। ससुर जी ने कहा, बहू ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे तुम्हारी माँ का भी मन लगा रहेगा। ससुर जी की बात सुनकर मेरा भी मन खुश हो गया। मैं अपनी मम्मी को लेकर अपनी ससुराल आ गई। मम्मी एक हफ्ते में ही ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मम्मी अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को रोक लिया और मेरे ससुर भी मेरी मम्मी को जाने नहीं दे रहे थे। मेरे ससुर जी भी मेरी मम्मी को बार बार रोक रहे थे। हम दोनों की बात सुनकर मम्मी यहीं पर रह गई। मेरी मम्मी के यहाँ रहने से मेरे पति को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। हम लोग सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन रात का 12 बज रहा था। मैं और मेरे पति अपने कमरे में सो रहे थे। मुझे प्यास लगा तो रसोई की तरफ जाने लगी। मैंने देखा मेरी मम्मी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं अपनी मम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी, मैंने जो देखा मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे ससुर बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे और बहुत तेज तेज हंस रहे थे। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मम्मी ने तो मुझे कभी कुछ ऐसा बताया नहीं था। अब मेरी मम्मी और ससुर का ये सिलसिला रोज चलने लगा। मेरी मम्मी और ससुर अपने कमरे में बैठकर देर रात तक बहुत बातें करते और ज़ोर ज़ोर से हंसते। मैंने सोचा इसमें कोई ख़राब बात तो नहीं है, दोनों अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। अगर कुछ बातें करके उन दोनों का दिल हल्का हो जाता है और एक दूसरे के अकेलेपन को बांट लेते हैं, इसमें बुराई क्या है। धीरे धीरे हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी। कुछ दिनों से मैं ध्यान देती, मेरे ससुर मेरी मम्मी को कोई भी काम नहीं करने देते और ज़्यादा झुकने भी नहीं दे रहे थे।
और मम्मी को उल्टियाँ भी हो रही थी। मेरे दिमाग में तो उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। फिर मैंने सोचा मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अब मेरी मम्मी और मेरे ससुर कई घंटों के लिए बाहर चले जाते थे और मुझे कुछ बताते भी नहीं थे। मेरी मम्मी का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उन दोनों की बातों से पता चला कि मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है। इस बात को जानकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लगी। मैं अपनी मम्मी को खरी खोटी सुना रही थी और मैंने अपनी मम्मी को कहा, आप अभी के अभी अपने घर निकल जाइए। अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती हैं। मुझे अपने ससुर जी के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी। सोच रही थी एक बार इनका बेटा आ जाए, फिर उनको सारी सच्चाई बताती हूँ। इतने में मेरे ससुर कहने लगे, बहू तुम्हारी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी मम्मी हमारे घर पर ही रहेगी। बहू हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे ससुर कहने लगे, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। दरअसल तुम्हारी मम्मी और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम अपनी जवानी में एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन किसी कारणवश हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। फिर हम दोनों तुम्हारे रिश्ते के वक्त मिले। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ये सच्चाई बताने से मना किया। कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैंने अपना चेकअप करवाया तो पता चला जो मुझे बीमारी है उस बीमारी के ऑपरेशन में 3 लाख लग जाएंगे। यह बात मैं अपने बेटे को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है। अगर मैं ये बात बताता तो बेटा बहुत परेशान हो जाता। फिर मैंने तुम्हारी मम्मी को ये बात बताई। इस बात को सुनकर तुम्हारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद तुम्हारी मम्मी को कहीं से पता चला सरोगेसी माँ बनने पर 5 लाख मिलेंगे। तुम्हारी मम्मी ने मुझे भी नहीं बताया, अपने आप जाकर ये सब करा कर आ गई। इसलिए मैं तुम्हारी मम्मी का बहुत ध्यान देता था, कोई भी काम नहीं करने देता था। मेरे पति को भी ये सब बात पता थी, किसी ने भी मुझे नहीं बताया था। फिर मम्मी ने बताया, अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो तुम मुझे ये सब नहीं करने देती। मुझे तुम्हारे ससुर की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। कुछ महीनों बाद बच्चे का जन्म हुआ। जिसका बच्चा था, बच्चा उसको दे दिया गया और उसके बाद मेरे ससुर का ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब हम फिर से खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको मजबूरी में आकर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन परिवार वही है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाए। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।